नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद इजाब और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। और हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके बदामी बाग में। लाहौर के मुख्तलिफ दो ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ वक्फे के दौरान ही पुलिस के ऊपर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और फायरिंग के नतीजे में दो पुलिस के एहलकार हैं, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल जो शहीद हुए हैं। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ जहां पर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के शहीद होने का वाकया पेश आया है। आप ये यहाँ पर लोगों का रश देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त लोग जमा हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। सीसीडी, सीटीडी और साज इदारों के अफसरान, एहलकार, फिर यहाँ पर ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग, कोई ऐसा पुलिस का विंग नहीं है जो यहाँ पर तैनात ना किया गया हो। जो हमारे पुलिस ज़राए हैं उनकी जानिब से हमें बताया गया है कि दो पुलिस के एहलकार जो थाना लारी अड्डा में तैनात थे और वो बदामी बाग के इलाके में एक शूटर, उनको मुखबर ने इतला दी कि वो यहाँ पर मौजूद है। ये वो घर है जिस शूटर और नामालूम उसके साथियों ने पुलिस के कांस्टेबल असद और सब इंस्पेक्टर अदील के ऊपर फायरिंग की और उनको शहीद किया। जब दोनों यहाँ पर पहुंचे मुखबर की इतला के ऊपर रेहान शूटर की गिरफ्तारी के लिए, तो रेहान और उसके नामालूम साथियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे वो शहीद हो गए। अभी यहाँ पर फोरेंसिक की टीम मौजूद है और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पर हर वक्त ही रश दिखाई देता है। यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर इतना आसान नहीं होता किसी को टारगेट करना। दूसरा वाकया भी हम आपको बताते चलें कि लाहौर का इलाका नवा कोट है जहाँ पर मजहबी जमात का मरकज़ है। उसके बाद पुलिस के जवान ड्यूटी पर मामूर थे कि वहाँ पर कुछ नामालूम हमलावर पहुँचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग के नतीजे में अभी तक की जो इतलात है, एक राहगीर जख्मी हुआ है, 3 पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं। सब चारों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो पुलिस है उसका बताना है कि जिस मुखबर ने पुलिस को इतला दी थी और शूटर रेहान भट्ट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा था, जिसके नतीजे में जवाबी फायरिंग की और पुलिस के जवान शहीद हुए। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी नुमान शेख मौजूद हैं। नुमान शेख साहब, ये बताइएगा कि क्या बताया गया अभी तक पुलिस की जानिब से? पुलिस कहती है कि रेहान भट्ट है शूटर और उसके साथियों ने पुलिस के 2 जवान हैं उनको शहीद किया है। बिल्कुल, जो पुलिस की अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसकी फुटेजेज भी सामने आ गई खास तौर पर इस वाक़े की, और दूसरा वाक़या जो नमा कोर्ट में पेश है, दोनों की फुटेजेज आ गई और ये दोनों वाक़यात पे दर पे आगे पीछे हुए हैं। बिल्कुल, और दोनों को सेम पैटर्न पे किया गया। दोनों में जो मुल्जमान की तस्वीरें आई हैं वो भी सेम है और इसके साथ साथ जो फैजान था इसका भाई रेहान का, वो उसका भी सेम पैटर्न था क्योंकि वो कल-ए-दम तहरीक तालिबान के साथ मुंसलिक था। आपको याद होगा 1.5 साल पहले ये वाक़यात एकदम शुरू हुए थे कि पुलिस वालों को टारगेट करके जो शहीद किया जा रहा था। उसके बाद उसको सीटीडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारा गया था। 2024 में गिरफ्तार किया था। 2024 में गिरफ्तार किया था। उस वक्त ये जो अदील है सब इंस्पेक्टर, ये सीटीडी सिटी में तैनात था और उसके बाद रेहान की जानिब से इसको धमकियां देती मुख्तलिफ मिलती रही कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसका मुकदमा भी इसने थाना शफीकाबाद में दर्ज करवाया है। 2024 में थ्रेट किया था, धमकी दी थी कि तुमने मेरे भाई को मारा है तो मैं अब तुम लोगों को मारूंगा और फिर तुम मुझे तलाश भी नहीं कर सकोगे। बिल्कुल, उसने ये थ्रेट किया था और इसका बाकायदा इंदराज मुकदमे का थाना शफीकाबाद में मौजूद है। उसके बाद एक साथी इसका और है और एक मुबैना तौर पर फयाज बताया जा रहा है जो कि इनका वालिद है, क्योंकि फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मोहम्मद शख्स जो है वो भी इस वाकये में शामिल है। तो पुलिस कहती है कि जिस वक्त पुलिस वालों ने मुखबर की इत्तला पर छापा मारा है तो उस वक्त रेहान भट्ट का वालिद भी घर पर मौजूद था और वो भी मुलविस है फायरिंग में। बिल्कुल, अगर आप फुटेज देखें ना तो उसमें एक नौजवान आगे भाग रहा है वेपन लेके, एक पीछे भाग रहा है, उसके पीछे एक मोहम्मद शख्स सलवार कमीज में भाग रहा है जो कि नवाकोट की फुटेज में भी नजर आया है। बारिश आदमी है, सफेद दाढ़ी वाला, और 100% जो है पुलिस को कभी यकीन है इस बात पे कि ये उनका वालिद फयाज भट्ट है। अब इनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। ये भी पता चला है कि इन्होंने एक गाड़ी भी छीनी है
LWMC की, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर की जो है वो लाइट भी लगी हुई है। और जब गाड़ी छीनी उन्हें LWMC की, उसके बाद उन्होंने हमला किया यतीम खाना चौक पर? नहीं, उसके बाद ये छीन के फरार हुए हैं। और जो हमला इन्होंने नवाकोट में किया वो भी आपको पता है कि बिल्कुल निहत्थे ड्यूटी पे बैठे हुए थे। इसके बाद अब लाहौर में पुलिस को हाईलाइट कर दिया गया, खास तौर पर यह कहा गया कि पुलिस लाइन से जो है बगैर किसी के हुक्म के बाहर नहीं निकलेंगे, और जिनके पास वेपन मौजूद है वो अलर्ट रहें, और जिनके पास वेपन नहीं है वो सेफ साइड पे हो जाएं। और अब जिस तरह यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है, दीगर भी हम देख रहे हैं साहस इदारे के लोग हैं, तो ये वो घर है जिसके हम सामने खड़े हुए हैं। तो अब इस घर में उसके बाद से कोई मौजूद था, कोई खवातीन वगैरह थी इस घर में? नहीं, मेरा ख्याल से जिस तरह ये वाकया पेश आया तो पुलिस के आने से पहले ही यहाँ से वो जा चुके थे, और इस वाकये के बाद जो है वो अब पुलिस ने इस तमाम तर इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। यहाँ पर इलाका, क्योंकि ये एक गुंजान आबाद से इलाका है, तो लोगों की बहुत बड़ी रश बहुत है। रश बहुत है। और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो जो क्राइम सीन है, क्योंकि वहां से भी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं तो उनको जरा पीछे कर लें। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो हाई अलर्ट है, पूरे लाहौर में ही हाई अलर्ट हो गया है, क्योंकि ये पैटर्न ही एक तरह का दोहराया गया, जो कि फैजान की जानिब से उस वक्त पुलिस वालों को टारगेट किया गया था, और अब उसके भाई ने ये टारगेट किया। और ये बताइएगा कि दोनों शहीद हमारे एहलकार जो हैं वो किस पर थे, यानी कि सरकारी गाड़ी पे थे, प्राइवेट आए थे, उनके पास कोई नहीं थी? देखें, ये जब भी इस तरह की फराद को खबर मिलती है ना, तो उसको मेच्योर करने के लिए पुलिस वाले पहले बाइक पे चक्कर लगाते हैं, ताकि एक दफा मेच्योर हो जाए तो फिर मुकम्मल रेड करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो इस इन्फॉर्मेशन को मेच्योर करने के लिए भी आए थे। उन्हें ये आइडिया नहीं था कि आगे से मुसल्लह अफराद इस तरह जो है वो टक्कर जाएंगे, और उन्होंने ये काम दिखा दिया। और जो बॉडीज हैं उनको डेड हाउस मुंतकिल कर दिया? जी, अभी बॉडीज को अब से कुछ चंद मिनट पहले ही डेड हाउस मुंतकिल किया गया है। अब देखिए, पोस्टमार्टम तो उनका होना ही है, तो उसके बाद अब जो है मेरे ख्याल से आज 13 अगस्त की रात है, तो आज तो पुलिस वैसे भी बड़ी मसरूफ थी, सब जगह पे ड्यूटियां थी, सबने वहां पर अपनी ड्यूटियां देनी थी। देखिए, पुलिस के लिए अब ये रात चैलेंज बन रही है, क्योंकि ज्यादातर हमारे नौजवान जो हैं ARF के तैनात है, इसके अलावा पुलिस लाइन से तैनात है, वो वेपन के बगैर होते हैं। और जिस तरह का मॉब होता है, आपको पता है 13 अगस्त को कंट्रोल करने के लिए वेपन लेस पुलिस होती है, तो उनके पास सिर्फ लाठियां ही होती हैं। तो अब पुलिस को जो है वो मजीद अलर्ट रहना पड़ेगा। नवाकोट वाले वाकये में पता चल सका कि जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? अभी तो उनको फौरी तौर पर जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत जो है वो अब बताया जा रहा है कि अभी तशवीशनाक है, उनका इलाज मुआवजा जारी है। जो राकीर साहब जख्मी हुआ था उसकी हालत सिर्फ खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, हमारे साथ ये सीनियर सहाफी नुमान शेख मौजूद है। हमारा कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएगा कि ये सारा जगह बंद की हुई है पुलिस ने, और किसी भी गैर मुतलका शख्स को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी भी ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। और जिस तरह के यहाँ पर भी मनाजिर हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, तो बड़ी बेदर्दी के साथ दोनों पुलिस वालों को शहीद किया गया है। और यही पुलिस ने भी खुद ये बताया कि जो शूटर रेहान भट्ट है, उसने अपने भाई का गुस्सा, रंजिश दिल में रखी हुई थी, और आज उसने पुलिस वालों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मैं तो अभी अपना वीलॉग करने लगा। आप यहीं पे थे जी? नहीं सर, आप थे यहाँ पे? मैं तो उधरों आया, चोर की दूंगी जो आया है। यहाँ पर लोग तो मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, और ये सारे ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। और ये इनका कहना है कि हम यहाँ पर मोहल्लेदार नहीं है। हम आपको वहाँ दूसरी तरफ के मनाजिर दिखा देते हैं कि ये इस तरफ अगर हम जाते रहें तो यहाँ से भी गली बाहर निकल रही है। और अभी आप देख सकते हैं ये सारे मनाजिर के इस वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और अभी कुछ देर कबल ही यहाँ से दोनों की बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाएगा, फिर इस वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो पुलिस का कहना है कि पुलिस की कोशिश है कि जल्द अज जल्द जिन लोगों ने दो पुलिस एहलकारों को शहीद किया है, उनके मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार करे और कैफरे किरदार तक पहुंचाए। हम आपको मजीद भी इस केस के हवाले से आगाह रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।